हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के ओरिजिनल पेपर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों का 27 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है और जो मई में एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसका मैं आज हिंदी का ओरिजिनल बिल्कुल पेपर के लेकर के सामने में आया हूं। देखिए, इस पेपर को आप लोग रट के चले जाइएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। बस आप लोगों को कंप्लीट इस वीडियो को देख करके चले जाना है दोस्तों, ठीक है। और ये ISC, ICOM, IAS सबके लिए है, इसलिए आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सिपाही की माँ किस विधा की रचना है। बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों, रट के चले जाना आप लोग को। एकांकी है या फिर यानी सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल A नंबर यानी कि एकांकी सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं दूसरा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद की अगर जन्म की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब C नंबर हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था, इसीलिए बिल्कुल C। उसके अलावा अगला सवाल है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सही जवाब की अगर बात करें ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कि C नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर यानी कि मलयज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा जूठन किसकी आत्मविधा की रचना है। तो जूठन की बात करेंगे तो ये आत्मकथा है। जूठन किस विधा है, तो आत्मकथा है दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं अगला, प्रगीत और समाज साहित्य किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है, तो ये है यानी सही जवाब की अगर बात करते हैं तो आलोचनात्मक निबंध है, इसीलिए सही जवाब A नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा था का रचना किस वर्ष हुआ था। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, यानी ये भी आपको इस तरह पूछा जाएगा। तो 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखा है। उसके अलावा अब यहाँ पर बात करते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान यानी कि जायस नगर, ठीक है, C नंबर करेक्ट आंसर होगा। साहित्य लहरी की रचना कौन है। तो साहित्य लहरी की रचना की अगर बात करें दोस्तों, ये सूरदास करेक्ट आंसर A नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं नाभादास किसके शिष्य थे। तो नाभादास किसके शिष्य थे, तो इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल D नंबर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए सरैया मन ताल का जल कैसा है। तो सरैया मन ताल का जल कैसा है, तो सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल स्थिर है, तो A नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला सवाल है कि चित्ररेखा किनकी कृति है। तो चित्ररेखा किनकी कृति है, अब यहाँ पर देख लीजिए, फटाफट से आप सब लोगों को जवाब भी देते चलना है दोस्तों। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर C हो जाएगा। उसके अलावा यानी कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के रचनाकार की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल आप सब लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी तुलसीदास करेक्ट आंसर A नंबर। उसके अलावा कंकाल उपन्यास के यानी उपन्यासकार कौन है। तो कंकाल के उपन्यास का उपन्यासकार कौन है, तो सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद यानी कि C नंबर हमारा सही जवाब। उसके अलावा अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी कि भारतेंदु युग यानी क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार। तो भारतेंदु युग हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं शिक्षा शीर्षक के निबंधकार। शिक्षा शीर्षक के निबंधकार की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा J कृष्ण मूर्ति करेक्ट आंसर D नंबर। उसके अलावा पुराण शब्द का यानी विशेषण कौन है। तो यहाँ पर क्या होगा, पौराणिक करेक्ट आंसर हमारा C हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि कारक का यानी भेद। तो कारक के यानी कितने भेद हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, 8 भेद हैं, ठीक है, तो सही जवाब D नंबर। उसके अलावा यहाँ पर देखिए जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द है। थोड़ा सा यहाँ पर दिखने में कोई दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, लेकिन मैं बोल दिया। तो उसको क्या बोला जाता है, यानी कि क्या बोला जाता है दोस्तों, गुरु से दीक्षा ली को यानी दीक्षित बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुरु से दीक्षा ली हो यानी सॉरी शिक्षित बोला जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो तो यानी शिक्षित, इसका नहीं सॉरी शिक्षित नहीं होगा, ये होगा दीक्षित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ओके। अगला सवाल है कि चमक शब्द का लिंग निर्णय करें। तो चमक क्या है, तो ये राइट आंसर यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके अलावा क्या है कि दिवाली शब्द कौन संज्ञा है। तो दिवाली शब्द कौन संज्ञा है, अब यहाँ पर आपको फटाफट से जवाब देना है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, A नंबर यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल हमारे पास क्या है, 22 नंबर, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा यथाज और इष्ट, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, तो B नंबर बिल्कुल सही होगा, यथाज और इष्ट हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जहाँ रहता है किस, जहाँ रहता था जाता रहता था यानी किस पदबंध का उदाहरण है। तो सही जवाब की अगर बात करें तो बिल्कुल यानी C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि नील गाय शब्द का समास है। तो नील गाय शब्द समास है, कौन सा समास है, तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो 4 नंबर यानी अवयवी भाव समास हो जाएगा।
ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए नकलची कौन सा पढ़ता है, तो नकलची में कौन सा पढ़ता है, तो यानी ची करेक्ट आंसर हो जाए यानी ए नंबर। उसके अलावा पराजय शब्द का यानी उपसर्ग है, तो पराजय शब्द का उपसर्ग की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा परा करेक्ट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं कि स्तुति शब्द का विलोम शब्द होगा, तो स्तुति शब्द का विलोम शब्द की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब यहाँ हो जाएगा यानी कि निंदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जाएगा कि यानी अज्ञान शब्द का यानी कौन उपसर्ग होगा, तो अज्ञान शब्द में कौन उपसर्ग है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर यानी हो जाएगा। उसके अलावा पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवन शब्द का संधि विच्छेद की अगर बात करते हैं तो पोज और अन करेक्ट आंसर बी। उसके अलावा यहाँ पर अगला सवाल है कि अनल शब्द का क्या होगा, पर्यायवाची। तो अनल शब्द का पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आग हो जाएगा। अनल का पर्यायवाची क्या होता है, आग, अग्नि, अनल, ज्वाला। तो 30 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आप लोग को। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। देखिए निबंध लिखने के लिए बोल रखा है यहाँ पर, यानी क्या कि मोबाइल और इंटरनेट, उसके अलावा बात करी जा रही है क्या, यानी पर्यावरण के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए यानी सांप्रदायिक एकता के लिए खतरा। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि दुर्गा पूजा है, ठीक है। और फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि यानी ठीक है, तो ये चारों में से आपको इनमें से 5 नंबर का दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि सप्रागान क्या कि सप्रसंग व्याख्या। अब देखिए सच तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, तो इसका जो है पूरा इसको यानी व्याख्या करना है दोस्तों, ठीक है। ये काफ़ी आसान सा सवाल है। बाकी अब हम लोग और भी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको 5 नंबर दिखाएगा। फिर देखिए यहाँ पर फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, ठीक है। सुना सुना जीवन मेरा, पासबुक खो जाने की शिकायत, बैंक के मैनेजर पत्र लिखें। तो ये भी आप देखिए पासबुक जब हमारा खो जाता है तो एक पत्र लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी पत्र आप लोग को लिखने के लिए जो है लिख करके लिखना सीख जाइएगा, तो आपको जो बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बिल्कुल भलीभांति बता दिया है। अब अगला देखते हैं कि अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें, ठीक है, जिसमें अपनी फ़ीस जो है माफ़ करने हेतु यानी फ़ीस को माफ़ करी जाए। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दें, यानी कि 4 प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पर बोला है, ठीक है जी। अब देखिए नीचे थोड़ा सा इसको भी स्किप करके देख लेते हैं। चौथा नंबर में कि अर्चना, देखो तो ये आप लोगों को 4 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए ये सब देख लीजिए क्या है कि अर्चना कौन है, ठीक है जी, ये पहला है। दूसरा है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्या क्या माना चाहते हैं। उसके अलावा नागरिक क्यों व्यस्त है, उसके अलावा क्या इसकी व्यस्तता जायज़ है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर गद्य कविता किसे कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कि लहना सिंह कौन था, गैंग्रीन क्या है। उसके अलावा बुद्ध आनंद से क्या कहा, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, क्योंकि बुद्ध जो है का प्रिय शिष्य था आनंद। उसके अलावा यहाँ पर देखिए बाजा बजाना का अर्थ क्या होता है, ये भी आप लोग को बिल्कुल बढ़िया से देख लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए पूरा एकदम आपको यानी कम्प्लीटली ये जो संक्षेप करना है यानी छोटा करके लिखना है, तो ये सारा कुछ मैं बता दिया आप लोगों को, ठीक है। टोटल आप लोगों को इतना ही तक पूछा जाएगा और बाकी आप लोगों को एकदम अच्छे ढंग से इसको बना करके लेकर के चले जाना है, इतना ही आपको। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कंप्लीटली ये सारी वीडियो मिलता रहे।